वचन शुरुआत में बोला गया है, आदि में वचन था और वचन हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति उसकी पहली आयत। कोई जन पढ़ेगा और अच्छे से हम लोग समझेंगे। हालेलुया। आवाज वहां तक जा रही है? ठीक है, परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ बोलिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और आगे पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थे। पृथ्वी क्या थी? बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हालेलुया। समझने की बात यह है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान कई वर्षों से पड़ी थी और उसपे गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, उसपे कुछ बना नहीं था। बात समझने की है, गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा। कई वर्षों से पड़ी थी लेकिन उसपे कुछ बना नहीं था। अब आगे पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने कहा यानी बोला। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर का नाम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे ये वचन को। जो लोग नहीं समझ पाए हैं, हम वचन के द्वारा हम उन्हें समझाएंगे और शिक्षा देंगे परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। हाँ, तो पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की यानी बनाया। हालेलुया। फिर आगे पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, इस पे कुछ बना नहीं था। हाँ, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। फिर भी परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने बोला, कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर ने बोला उजियाला हो गया। हालेलुया। अब सवाल यह है कि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, आप परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। आप अपने घर, अपने परिवार, अपने जीवन में क्या बोलते हैं? श्राप बोलते हैं या आशीष बोलते हैं? आप अपने बच्चों को आशीष देते हैं या श्राप देते हैं? गाली देते हैं कि उन्हें क्या बनाया जाए? आप बोलते क्या हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर ने, क्योंकि एक नारी थी 12 साल से लहू बहने का उसको रोग था। हालेलुया। लेकिन वो अपने मन में यही कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और उसको अपने मन में यही कहती थी और एक दिन प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहे थे और उसका यही मन में यकीन था कि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और ऐसा एक दिन हुआ जब वो स्त्री, इतनी भीड़ थी फिर भी गिरते पड़ते और अपने आप को उसमें अधमरा करते हुए वहां पे पहुंची और प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र छू लिया। और उसी घड़ी इतना रुपया पैसा, इतना सोना चांदी, हीरे जवाहरात, सब कुछ उसका इतना वैभव था, सब कुछ उसका दवाई में चला गया था, उसके ओझा वैद्य उसका खा लिया सब कुछ, लेकिन परमेश्वर को वस्त्र को छू लिया और वो चंगी हो गई। ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करें। सवाल यह है कि हम अपने जीवन में बोलते क्या हैं? हालेलुया। सवाल यह है कि हम जो कुछ बोलते हैं उसका प्रमाण क्या है? वो श्राप बनता है कि वो हमें अंधकार में ढकेलता है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा
जो कुछ तुम खाते हो और पीते हो वो पेट में जाता है और संडास के रास्ते से निकल जाता है, लेकिन जो तुम्हारे मन में भरा है वही तुम्हारे मुंह पे आता है। आमीन। इसलिए मन में क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, वैसा तुम बनते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत वर्षों से कुछ बोला नहीं था। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और शायद परमेश्वर तब भी न बोलता, तब न बनता कुछ। ऐसे ही पृथ्वी पड़ी रहती बेडोल और सुनसान। यहाँ पे वचन लिखा है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और जल, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, फिर भी परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या होता था? मंडराता था। बड़े अच्छे शब्दों में लिखा है मंडराता था। जब परमेश्वर का आत्मा इस कलीसिया में मंडराता है ना, तो अच्छी अच्छी दुष्ट आत्माओं की हालत खराब हो जाती है। आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में मंडराता है तो आपके परिवार के हालात बदल जाते हैं। आमीन। एक मैं भजन गा रहा था और उसमें आराधना कर रहा था घर में। उसमें एक भजन में कुछ ऐसा भजन था कि आदि में कुछ न था, उसने फिर भी है बनाया। हालेलुया। खुदा ने लेके मिट्टी को उसने आदम को बनाया। हालेलुया। खुदा ने उसमें डाली जान और वो आदम आदमी बन गया। हालेलुया। कहने का तात्पर्य है कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर मंडराता है तो हमें बोलने की जरूरत है। आज कितने भाई बहन अपने बीमारी से छुटकारा इसलिए पाए हैं कि उन्होंने कुछ बोला है। हालेलुया। प्रॉफिट करण भाई ने जो अभिषेक दास है परमेश्वर, वो हमारे चरवाहे हैं। हम उनका बड़े सम्मान और आदर के साथ उनका हम नाम लेते हैं, और उनका इस धरती पे एक नई योजना है। वो बहुत सी आत्माओं को बचाएंगे और बहुत सी आत्माओं को ले जाके स्वर्ग में रखेंगे। आमीन। क्यों उनको परमेश्वर ने चरवाहे के रूप में खड़ा किया? इसलिए क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ अलग है। वो जो जीवन में बोलते हैं उनके द्वारा होता है। कि कितने लोगों के लिए भविष्यवाणियां की और उनका जीवन बदला है। हालेलुया। मैं अपनी गवाही बताऊं, मैं पहले आता नहीं था दरबार कुछ कारण की वजह से, और मेरी पत्नी को दुष्ट आत्मा अटैक हुआ। हालेलुया। इतना भयानक अटैक हुआ कि मेरा दिमाग खराब हो गया। हालेलुया। और इतना दिमाग खराब हो गया कि बच्चे परेशान, बीवी परेशान, मैं खुद परेशान। खाना खाने बैठता था, अटैक आता था। काम करने जाता था, अटैक आता था, और मैं फिर वापस चला आता था। हालेलुया। मतलब इतना तबाही मचा दिया था शैतान। फिर भाई के पास फोन लगाया और आया, कहा भाई लेके आओ। फिर भाई ने समझाया कि आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है और इसे डांटो। हालेलुया। इसे डांटो, और जैसे जैसे प्रॉफिट जी ने कहा वैसे वैसे हम करते गए। आज हमारा छुटकारा हो गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दास का बोला हुआ वचन, एक एक वचन जैसा उन्होंने कहा वैसा हमने किया। आज हमारा जीवन छुटकारा हो गया। आज मेरे बच्चे को इतनी लैट्रिन होती थी, इतना ग्लूकोज तक चढ़वा दिया, 1500 रुपए तुरंत ले लिया डॉक्टर, लेकिन एक चवन्नी का आराम नहीं हुआ। हालेलुया। इतना बड़ा बच्चा 2.5 साल का, और बहुत परेशान हुए, लेकिन अंत में क्या हुआ? प्रार्थना के द्वारा बच्चा चंगा, पत्नी चंगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आपके जीवन में अगर शैतान काम ना करे तो आपका जीवन अच्छा होगा। आमीन। और शैतान कब काम नहीं करेगा? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे, परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर उसका मंडराता हुआ शक्ल देखेंगे, आपका उसका रूप देखेंगे अपने जीवन में, तब परमेश्वर का आत्मा काम करता है। हालेलुया। आइए हम एक वचन निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार, बहुत अच्छा वचन है, और परमेश्वर ने बहुत अच्छा वचन दिया है। निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसके 28 आयत। लूका 11 का 28 परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है यहाँ पर जी।
उसने कहा हाँ, हाँ परंतु धन्य वे हैं हाँ जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। एक बार की बात है, यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए और वो 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे, 11 चेलों को मिले और एक चेला रह गया, उसका नाम था थोमा। हालेलुया। उसका नाम था थोमा और वो कहीं बाहर चला गया था। इस वजह से प्रभु उन बाकी चेलों से तो उन्होंने बातें की और उन्होंने कहा, आओ मेरे हाथ में अंगुली डाल के देखो कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ और मैं जिंदा खुदा हूँ। और जब थोमा ने उस प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा था और जब वो बाहर गया था, प्रभु इन चेलों से मिल के गए और थोमा फिर आया तो इन चेलों ने बताया कि प्रभु हमारे पास आए थे और उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कहा है कि जाओ तुम सब जातियों को चेला बनाओ, स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो। थोमा ने कहा कि मैं नहीं मानता। हालेलुया। मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मैंने नहीं देखा है। प्रभु यीशु मसीह उसी घड़ी आ गए और उन्होंने कहा, थोमा मैं तुझ पर प्रकट होता हूँ, देख। उसने कहा, थोमा ने कहा कि जब तक मैं उसके सीने में जो भाला मारा गया है उसके छेद को मैं देख न लूं, अंगुली को भाला मारा गया था, कीड़े गाड़े गए थे, उसको मैं देख न लूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। हालेलुया। आज कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो प्रभु पे यकीन मन तो करता है करें, पर भला होगा तभी करेंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि धर्मी जन पे बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, पर परमेश्वर उन सब से छुटकारा देता है। ताली बजा दो परमेश्वर के नाम में। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, पर परमेश्वर उन सब को उन सारी विपत्तियों से छुटकारा देता है। अय्यूब पर कितनी भारी विपत्ति पड़ी थी। उसके पत्नी ने कहा, छोड़ दो परमेश्वर को। उसने कहा, आप परमेश्वर का नाम मत लो। उसने कहा, आपका परमेश्वर भला नहीं है, आपको दुख देता है। लेकिन उसने कहा, जिसने दिया है उसी ने लिया है, उसका नाम धन्य है। हालेलुया। और एक समय की बात है, उसके नाम